अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू क्विक टिवर शो। आज के इस शो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स का आज क्वालिफायर 1 हुआ था, जो मुल्तान सुल्तान ने इजीली वन साइडेड लाहौर कलंदर्स को हरा दिया। और वही रवायत कायम हुई है लाहौर कलंदर्स की कि लाहौर कलंदर जब भी पहली बैटिंग करता है तो तभी जीतता है, लेकिन जब भी वो पहली बॉलिंग करता है लाहौर कलंदर्स तो हार जाते हैं। इस पूरे पीएसएल में यही हुआ है लाहौर कलंदर्स के साथ। जो जो मैच ये हारे हैं उसमें इन्होंने पहली बॉलिंग की है और ज़्यादातर में उन्होंने पहले बैटिंग की है, तो वो ज़्यादातर मैचेस जीते हैं। अगर उन और बदकिस्मती से शाहिन शाह अफरीदी आज टॉस भी हार गए थे और मुल्तान सुल्तान जो है वो टॉस जीता था और उन्होंने बैटिंग का फैसला किया था। मुल्तान सुल्तान ने सही फैसला किया उनको, क्योंकि रिकॉर्ड्स का पता था। पिछले जो प्रीवियस जो इनके जो रिकॉर्ड्स थे लाहौर कलंदर्स के यही थे कि पहली बॉलिंग से वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे चेस करने में। स्पेशली लाहौर कलंदर्स की बैटिंग लाइनअप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। और लाहौर कलंदर्स की बैटिंग लाइनअप में है क्या, अगर मैं इनको इसको बोलूँ ना एचबीएल पीएसएल की इस वाले वन ऑफ द वीकेस्ट बैटिंग लाइनअप, तो इसमें कोई शक नहीं। माना कि पहली बैटिंग में उन्होंने बहुत अच्छे रन बनाए, लेकिन चेजिंग में पता नहीं क्या हो जाता है। 161 का टारगेट दिया था मुल्तान सुल्तान ने, इतनी इंक्रेडिबल बॉलिंग कराई थी लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स ने, सिवाय शाहिन शाह अफरीदी, क्योंकि शाहिन शाह अफरीदी आज अपने रिदम में नहीं थे। जैसे वो पहले ओवर से विकेट निकालना शुरू करते हैं, आज उनकी जो है ना विकेट आई नहीं, पहले ओवर से उनको जैसे कह सकते हैं रन्स पड़ना शुरू हुए। और जो कैरन पोलार्ड ने जैसा सेव किया मुल्तान सुल्तान की जो डूबती हुई कश्ती है उसको सहारा दिया, और इसके एक 125-130 का जो टारगेट पहुंच रहा था जो लाहौर के अंदर इजीली चेस कर लेता, उसको उन्होंने 160 तक लेके गए। और बहुत इंप्रेसिव इनिंग्स थी। अगर हम बात करें कैरन पोलार्ड की, कैरन पोलार्ड वही बंदा है जिसने किसी भी पीएसएल वाले मैच में परफॉर्म नहीं किया, लेकिन बड़ा मैच था आज का, क्वालिफायर 1 था, तकरीबन सेमीफाइनल भी आप कह सकते हैं इसको, हल्का फुल्का सेमीफाइनल। खैर ये सेमीफाइनल नहीं कहलाएगा, क्योंकि सेमीफाइनल में वो होता है कि जो टीम जीतेगी वो फाइनल में जाएगी, जो टीम हारेगी वो सीधा बाहर हो जाएगी। लेकिन अभी लाहौर कलंदर्स के पास एक और चांस है, अगर वो अभी भी इस चांस को अवेल कर सकते हैं। लेकिन एक ही बात है, अगर ये टॉस हारे तो फिर तो जिसे कह सकते हैं वो आधे 50% तो वहीं हार जाएंगे लाहौर कलंदर्स। क्योंकि हमने आज भी यही देखा, टॉस हारे थे, बैटिंग की सामने वाली टीम ने, बॉलिंग बहुत अच्छी आई। राशिद खान एज यूजुअल इंक्रेडिबल स्पेल कराया उन्होंने, 1 for 18 इन जस्ट 4 ओवर्स। हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, 3 विकेट्स ली। और अपने जो खैर शुरू के 3 ओवर में उन्होंने जितने भी रन दिए ना, लेकिन आखिरी का जो ओवर कराया उन्होंने डेथ ओवर में, जो 20th ओवर अगर हम कहें उसको, तो फिर वो उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। क्योंकि अगर हम देखें मुल्तान सुल्तान वन नियर टू 170 180 चला जाता अगर कैरन पोलार्ड वहाँ पे लास्ट ओवर में अटैक करते सही वाला, लेकिन उन्होंने अटैक नहीं कर पाया। इतना क्लीन बोल्ड किया कैरन पोलार्ड को, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कराई। फिर खुशदिल शाह को भी अगली बॉल पे बोल्ड किया। खुशदिल शाह तो खैर वो मतलब समझे, वो तो ऐसी रिजवान को चल चलाव का मामला है, वो तो उनके खैर उनको तो इतना मौका मिला ही नहीं इस पीएसएल में, वरना तो वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाते अगर उनको पूरा मौका मिलता। और वो एक आध मैच भी हरवाते मुल्तान को, खैर एक आध उन्होंने हरवाए, कराची वाला भी मैच हरवाया है, लेकिन खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो। मुल्तान सुल्तान फाइनल में पहुंच चुके हैं, 3 कंसेक्यूटिव फाइनल्स खेलेगा मुल्तान सुल्तान। पीएसएल 6 में भी गया, पीएसएल 7 में भी गया, और ये वाला एडिशन जो है पीएसएल 8 उसमें भी गया है। कैरन पोलार्ड की सबसे ज़्यादा तारीफ होगी, जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि ऐसी प्रेशर सिचुएशन में बिग मैन जो होते हैं ना, जो बिग प्लेयर्स होते हैं, वो बड़े मैचेस में परफॉर्म करते हैं। चाहे फ़खर जमान की, खैर फ़खर जमान ने आज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वही बात है चेस की वही बात आ गई। अगर पहली बैटिंग होती तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते। फ़खर जमान बहुत अच्छी हिटिंग करते हैं, अच्छी जिसे कह सकते हैं टाइमिंग के साथ, अच्छे जिसे कह सकते हैं पहले ओवर से अटैक करते हैं। लेकिन ताहिर बेग भी ऐसी ही हैं, वह बेकार हैं, वो मतलब लाइन से जिसे कह सकते हैं लाहौर कलंदर्स की विकेट सुनी है, और जिसे कह सकते हैं 74 रन पे पूरी की पूरी टीम ढेर हो गई, ऑल आउट हो गई लाहौर कलंदर्स की। मतलब इतनी वीकेस्ट बॉलिंग लाइनअप, इतनी तो कराची भी ऑल आउट नहीं हुई, इतनी तो क्वेटा ग्लाइडर्स भी इतने रन पे ऑल आउट नहीं हुई जितनी लाहौर कलंदर्स के ऐसे बिग मैच में हुई। और सही में बताऊं, शाहिन शाह अफरीदी की बहुत गुस्सा हुए हुए थे, अग्रेशन आया हुआ था पूरा, क्योंकि जो कैरन पोलार्ड शाहिन शाह अफरीदी के दरमियान थोड़ी गर्मा गर्मी भी हो गई थी। जब कैरन पोलार्ड बड़े सिक्सेस हिट कर रहे थे शाहिन शाह अफरीदी को, तो 2 सिक्सेस जो हिट किया वो बड़े इंपॉर्टेंट थे, और वहीं से ही थोड़ा बहुत गेम चेंज हुआ, टारगेट चेंज हुआ। वरना अगर 125-130 का टारगेट मिलता कलंदर्स को तो वो ईजिली टुक सिंगल डबल रनर अप बॉल खेलते और आराम से टारगेट को चेस करके फाइनल में अपनी सीट बुक करा लेते। लेकिन मुल्तान सुल्तान के जो कैरन पोलार्ड ने, उन्होंने बोला रुको ज़रा सब्र करो, मेरी जो इनिंग
इनिंग है वो 57 रन की 33 बॉल पे वो याद रखी जाएगी क्वालिफायर 1 में, कि एक बंदा था कैरन पोलार्ड आया था जो लाहौर कलंदर की बॉलिंग को ये उड़ा के ले गया और टारगेट जो है 125 से 160 तक टारगेट ले गया। लेकिन आखिरी जो ओवर है वो बहुत अच्छा हुआ जिस वजह से 160 तक गया, वरना ज़्यादा भी टारगेट जा सकता था। खैर जब 160 का टारगेट हुआ तो मुझे लग रहा था कि लाहौर कलंदर ज़रूर इस पर फंसेगा, क्योंकि लाहौर कलंदर ऐसे जो टारगेट्स होते हैं चाहे 150 से ऊपर अगर टारगेट मिल जाए तो बहुत ज़्यादा फंसते हैं और वो हमेशा चेस करने में हारे, जितने भी मैचेस हारे वो चेस करने में ही हारे। और वही मुल्तान सुल्तान ने फ़ायदा उठाया। रिजवान की बहुत अच्छी कैप्टनसी हुई जब उन्होंने देखा कि शुरू में फास्ट बॉलर डोमिनेट कर रहे हैं, पिच अच्छी है फास्ट बॉलर्स के लिए और पिच में ना ज़्यादा बैट्समैन के लिए था नहीं, अगर मैं बोलूँ ना तो बॉलर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा था। अगर रावलपिंडी की पिच और लाहौर की पिच को अगर हम कंपेयर करें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। रावलपिंडी की ऐसी बैटिंग पे 240 बन रहे हैं, वो चेस भी हो रहे हैं और लाहौर में जो हो रहे हैं अभी प्लेऑफ्स, तो उसमें यही होगा कि एटलीस्ट जो सबसे बड़ा टारगेट होगा वो मैक्सिमम 190-200 का होगा, वरना अगर जो फाइटिंग टोटल जो होगा वो यही होगा 160-170 का, जैसा मुल्तान ने अभी लगाया इस बोर्ड पे। और देखें अब क्या रिजल्ट आया। 74 रन पे पूरी की पूरी टीम ऑल आउट कर दी। शेल्डन कॉट्रेल ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, सब ने मुश्तरका अच्छी बॉलिंग कराई और एहसानुल्लाह क्या स्टार है, वो स्पीड स्टार है, स्पीड स्टार है। एक और हमें प्रीमियम फास्ट बॉलर मिल गया हारिस रऊफ, शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह के बाद चौथा बॉलर जो है हमारी जो सीट जो बुक हुई है वो ये एहसानुल्लाह की। एहसानुल्लाह को तो खैर अफगानिस्तान वाली उसमें टीम में चांस भी अफगानिस्तान के खिलाफ जो T20 सीरीज़ होगी रमज़ान में इंशाल्लाह, तो उसमें भी एहसानुल्लाह को चांस मिल रहा है। एहसानुल्लाह को स्क्वाड में डाला गया है, मतलब जितने भी PSL परफॉर्मेंस, खैर उसमें तो किसी और वीडियो में बात करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान का जो स्क्वाड है अफगानिस्तान के अगेंस्ट उसमें बात करेंगे जो अनाउंस हुआ है। लेकिन खैर एहसानुल्लाह की जो आज परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी। 2 ओवर में सिर्फ 3 रन दिए थे, 3 रन, और वो भी चलो वो मेडन चला गया था, वो जो बाय का 4 लग गया था, वरना तो वो मेडन जाता और डेविड विसे को समझ नहीं आ रही कहाँ से मेरे सर के पास से निकल रही, कभी सीने के पास से निकल रही, कभी कंधे के पास से निकल रही, समझ ही नहीं आ रही थी बॉलिंग। जैसी वो स्पीड जो आती है, जैसे वो पेस आता है, जैसी वो लाइन और लेंथ, जैसी वो सीम पोजीशन आती है और वेरिएशन भी कोशिश कर रहे थे, बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इतनी रेंज से बाहर हो, इतनी वाइड हो गई थी कि वो नो बॉल ही देनी पड़ी अंपायर को, वरना अगर थोड़ी सी भी अंदर होती तो वो खाली वाइड ही होती, लेकिन खैर नो बॉल देनी पड़ी अंपायर को। लेकिन जैसी भी बॉलिंग कराई है मुल्तान सुल्तान, इंक्रेडिबल बॉलिंग, फील्डिंग भी बड़ी अच्छी दिखी, एक भी कैच ड्रॉप नहीं हुआ मुल्तान की तरफ से। जो भी मौका आया कैचेस का, क्योंकि बोलते हैं ना कैचेस विन मैचेस, तो फिर वही हर कैच पकड़ा मुल्तान सुल्तान ने, ऐसे वो मैच जीत गए और बहुत अच्छा खेला है मुल्तान ने। अगर हम बात करें बॉलिंग की तो बिल्कुल ही जिसे कह सकते हैं आउट क्लास कर दिया लाहौर कलंदर्स की बैटिंग लाइनअप को। लाहौर कलंदर की बैटिंग तो सॉरी टू से बहुत ज़्यादा वीकेस्ट है, अगर मैं बोलूँ ना इस SBI PSL की वीकेस्ट बैटिंग लाइनअप है। अगर आप 161 भी नहीं चेस कर सकते तो फिर आप क्यों, मतलब आप आए क्यों है फिर टूर्नामेंट में एस प्लेऑफ्स में। लेकिन उनको बैटिंग यूनिट थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था। सारे के सारे बॉलर्स भर लिए अपनी टीम में और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सारे बैट्समैन भर लिए अपने। अब उनको चाहिए, अब ये होना चाहिए था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के थोड़े से बैट्समैन लाहौर में आ जाते, लाहौर के थोड़े से बॉलर इस्लामाबाद में आ जाते, तो फिर दोनों की टीम बैलेंस हो जाती। लाहौर की टीम अभी बैलेंस नहीं है, बॉलिंग बहुत शानदार है। अगर हम बोले राशिद खान स्पिन आ गए, डेविड वीजा वैरायटी आ गई, शाहिन शाह अफरीदी स्विंग, खैर आज स्विंग भी नहीं हो रही थी बॉल, जिस वजह से शाहिन शाह अफरीदी को और स्ट्रगल करना पड़ी। और हारिस रऊफ स्पीड स्टार, पेस स्टार आ गए, जमान खान एक राइजिंग स्टार, मिनी मलिंगा, बेबी मलिंगा वो आ जाते हैं, और सिकंदर रजा जो बॉल छुपा के आते हैं पीछे से। बॉलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपकी बैटिंग स्ट्रांग नहीं हो ना, दोनों चीज़ें अगर आपकी स्ट्रांग हो तो फिर आप जैसे कह सकते हैं फाइट कर सकते हो, सही वाला और अच्छा फाइट कर सकते हो, सामने वाली टीम को बम्बूजल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ अगर आपके पास हो, या फिर खाली बैटिंग हो या फिर खाली बॉलिंग हो, तो फिर वो इससे कोई काम नहीं चलता। ये थी हमारी वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब फ्रेंड्स, और क्रिकेट दीजिएगा और सब्सक्राइब बना में बेल आइकन में जरूर प्रेस कर दें। हाफिज़।